हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन अवाल क्लासेस में हूँ आपका दोस्त आपका भाई क्वेश्चन अवाल। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी और बीएड के सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट के बारे में। इसका क्या असर पड़ने वाला है सीटेट लेवल वन जो बीएड डिग्री होल्डर्स हैं, जो सीटेट लेवल वन देने वाले हैं, केवीएस पीआरटी दे चुके हैं, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, चंडीगढ़ पीआरटी की जो तैयारी कर रहे हैं, और बीपीएससी या डी ट्रिपल एस बी की जो तैयारी कर रहे हैं या पेपर दे चुके हैं, उनके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है इस वर्डिक्ट का। और ये वर्डिक्ट क्या है और क्या क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली गई है और इतना रोष लेकर उनको लेकर क्यों है, ये सभी बातों का हम डिस्कशन आज करेंगे। अगर आप ये पूरा का पूरा वर्डिक्ट पढ़ना चाहते हैं, हर एक डिटेल जानना चाहते हैं और इसका किसी भी तरीके से एनालिसिस करना चाहते हैं तो एनसीटीई की वेबसाइट पे ये वर्डिक्ट अवेलेबल है। मैं तभी वीडियो आपको आपके सामने लेके आता हूं तब एक पर्टिकुलर एक ओरिजिनल या जेन्युइन आपके पास सोर्स हो, नहीं तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं बनाता हूं। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये आपका केस था। इस केस में बेसिकली ये जो राजस्थान हाई कोर्ट का जो जजमेंट था, जो 25/11/2021 को आया था, उसको चैलेंज किया गया था। और इससे रिलेटेड पहले से ही 3 रेट लगाई जा चुकी हैं। क्या क्या ये केस थे, ये अभी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। केस को समझने के लिए और अच्छे तरीके से जानने के लिए आपको थोड़ी सी दो बातें जाननी होंगी कि हिस्ट्री ये कहाँ से शुरू हुआ। ये बात कब से शुरू हुई, जब 28/6/2018 को एनसीटीई ने, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने, बीएड डिग्री होल्डर्स जो हैं उनको एलिजिबल कर दिया प्राइमरी टीचर्स के लिए। यानी कि क्लास 1 to 5th तक पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री होल्डर्स को इन्होंने एलिजिबल कर दिया। और एक गजट में इन्होंने ये एलिजिबल किया, गजट निकाला। और वहां पे उसके बाद 11/1/2021 में राजस्थान राजस्थान बोर्ड ने, राजस्थान स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आरटेट के लिए, 11 के लिए बीएड डिग्री होल्डर्स को एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि उनको एलिजिबल नहीं माना। 2018 में गजट में बीएड धारकों को एलिजिबल मान लिया था, लेकिन राजस्थान सरकार ने उनको एलिजिबल नहीं माना। तो लोग जो हैं वो कोर्ट में चले गए कि आप एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार तो वो एलिजिबल हैं, लेकिन अ, राजस्थान सरकार के अनुसार जो आरटेट लेवल वन देने के लिए वो एलिजिबल क्यों नहीं है। तो ऐसा उनके खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट में पिटीशन डाली गई। इसके अलावा अच्छा, जो गजट था उसमें क्या बातें थी, ये जो पेज आप देख रहे हैं, ये गजट का पहला पेज है। इस गजट में बोला गया है कि ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स और बीएड अगर आपके पास है तो आप एक प्राइमरी टीचर बनने के लिए एलिजिबल है, आप अपॉइंट किए जा सकते हैं 1 to 5th। लेकिन एक शर्त है, आपको 2 साल के अंदर, अपॉइंटमेंट के 2 साल के अंदर आपको 6 महीने का, 6 मंथ्स का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए एनसीटीई। हालांकि 2018 में इन्होंने ये गजट पेश किया था। 2018 के बाद एनसीईटी किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा इस तरह का कोई भी कोर्स करवाया नहीं गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2018 में 3000 पीआरटीज की वैकेंसी, 3000 पीआरटी थी जो केवीएस के अंदर वैकेंसी आपकी आई थी। 3000 पीआरटी लगे थे, इसमें लगभग 60% जो बच्चे थे वो बीएड धारक थे। और 2018 में ही यूपी में 69,000, हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 69,000 वैकेंसीज थी। उसके अंदर 35,000 अकेले बीएड धारक थे, उनका किसी का भी अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं हुआ है। ठीक है। और कई लोग हाई कोर्ट में भी गए हैं कि हमें ये ब्रिज कोर्स करवाया गया है, लेकिन एनसीटी ने अभी तक ये कोर्स नहीं करवाया। अब ग्रीवेंस क्या थी कि 3 से 4 तरह की रिट लगी थी। बीएड वाले बच्चों ने भी रिट लगाई थी और डीएलएड वाले बच्चों ने भी रिट लगाई थी। ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने पॉइंट वाइज आपके नोटिफिकेशन में दे रखी है। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूं। जो बीएड वालों ने लगाया था कि भाई हमें एलिजिबल करार किया जाए, ठीक है, क्योंकि एनसीईटी की गाइडलाइन है। एनसीईटी ने बोला है कि आप एलिजिबल हो तो हमें क्यों नहीं किया जाए। और डीएलएड वालों ने, जो बीएसटीसी वाले हैं, उन्होंने ये लगाया था कि
प्राइमरी टीचर बनने के लिए जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो डीएलएड या बीएसटीसी ही होनी चाहिए या जेबीटी ही होनी चाहिए। इसके अलावा बीएड वालों को अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ से केस लगाया है। इसके ऊपर खूब बहस हुई है और बहस में ये कहा गया है कि हाई कोर्ट ने जो एनसीटीई है उसकी बात ना मान करके, मतलब उसका विरोध करते हुए अपना जजमेंट पेश किया है। और गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात को भी नहीं रखा है, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ही रिटर्न फॉर्म में एनसीटी को बोला था कि आप जो है ना एक ऐसा गजट निकालिए जिसमें बीएड वाले भी प्राइमरी एजुकेशन में जा सके। इसका एक प्रूफ भी है और उन्होंने इस पूरे के पूरे जो वर्डिक्ट उन्होंने दिया है उसमें सारी चीजें मेंशन की है। आगे जाके मैं बताऊंगा कि क्यों उन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, तो इसके बाद बिहार में और यूपी में बीएड वालों को अलाउ कर दिया गया इस गजट को लेकर, और केवीएस में भी इसको अलाउ कर दिया गया। इसके बाद अगर केवीएस की रिक्रूटमेंट की बात करूं तो 2009, 2011, 2013 इन सभी में बीएड को अलाउ किया गया है। 2015-16 में अलाउ नहीं है, 2017 में भी अलाउ नहीं है, 18 में एनसीटीई की नोटिफिकेशन के बाद इनको अलाउ कर लिया गया। और उसके बाद 2023 में भी उन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया था सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला एलिजिबल है तो एलिजिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो अब एलिजिबल नहीं है, सीधी सी बात है। 2023 में जो बच्चे जिन्होंने पेपर दे रखा है, चाहे आप कितना भी स्कोर करके बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा अच्छा स्कोर करके बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि नौकरी लगने का, लेकिन जो केवीएस की ये वैकेंसी में बच्चों ने पेपर दे दिया है और वो बीएड धारक हैं, वो डीएलएड जेबीटी या बीएसटीसी करके नहीं आए हैं, वो इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल नहीं होंगे, उनको निकाल दिया जाएगा। यानी कि केवीएस की कट ऑफ बहुत कम जाने की आशंका है। अब क्यों उन्होंने ऐसा बोला है, ठीक है, तो जो आपका जो लेवल 1 टीचर है और बीएड कैंडिडेट्स हैं उनको अनक्वालिफाई कर दिया गया था, ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट ने। तो क्या क्या हवाला दिया गया, बहुत सारी बातें बोली गई हैं, बहुत कठोर बातें भी बोली गई हैं, जैसे कि इस पॉइंट में बात करते हैं। आर्टिकल 21 ए पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार 14 साल तक आपको फंडामेंटल फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी जरूरी है, एलिमेंट्री एजुकेशन देनी जरूरी है। ये उसका राइट है, फंडामेंटल राइट है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको क्वालिटी एजुकेशन ना दें, सिर्फ ये फॉर्मेलिटी कर दें। उन्होंने ये बोला अगर आप बीएड टीचर्स को प्राइमरी टीचर्स के रूप में यूज कर रहे हैं तो आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मानी जाएगी, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मानी जाएगी। ठीक है, इतनी बड़ी बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंशन किया है और बहुत लोगों को ये बहुत बुरा लगा है। उन्होंने दो चीजों को बढ़ चढ़ के संज्ञान में लिया है, आर्टिकल 21 ए और आपका आरटी 2009। इन दोनों को बेस रख करके उन्होंने बोला है कि क्वालिटी एजुकेशन अगर आपको प्रोवाइड करवानी है तो वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको टीचर्स की रखनी पड़ेगी जो उसके लिए जरूरी है, जो पहले से मैंडेट है। मैंडेट क्या है कि आपको अगर प्राइमरी में टीचर को अगर आपको भर्ती करना है, रिक्रूटमेंट उसकी करनी है, तो या तो उसके पास डीएलएड होना चाहिए या बीएसटीसी होना चाहिए या जेबीटी होना चाहिए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, यानी कि उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर वो बीएड करके आता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन करके आता है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ऐसा क्यों माना है, आगे उसकी बात करते हैं। उन्होंने माना है कि भाई डीएलएड और बीएड की पेडागोजिकल जो अप्रोच है वो दोनों की अलग है। ठीक है, बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो बीएड पेडागोजिकल अप्रोच में शामिल नहीं होता है। तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली हर लाइन में ये मेंशन किया है कि क्वालिटी एजुकेशन तभी दी जाएगी अगर जेबीटी वाले आपका प्राइमरी टीचर में पढ़ाते हैं।
पेडागोजिकल अप्रोच बहुत जगह आपको देखनी पड़ेगी, और सारा मुद्दा है ना पेडागोजिकल अप्रोच के ऊपर ही आके अटकता है कि प्राइमरी सेक्शन में पेडागोजिकल अप्रोच अलग होती है और सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी में अलग होती है, तो बीएड वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ऐसा क्यों हुआ था कि बीएड वालों को अलाउ कर दिया गया? ऐसा हुआ था कि कमिश्नर ऑफ केवीएस ने एनसीईटी की के आगे मांग रखी थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री के आगे मांग रखी थी कि जो हमारी जो प्राइमरी की सीट्स हैं वो खाली रहती हैं थ्रू आउट द कंट्री। केवीएस एक एमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है इन सेक्टर ऑफ एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, पहले ह्यूमन रिसोर्स था, अब एजुकेशन है। तो उन्होंने ये परमिशन मांगी थी कि बीएड वालों को हम अपॉइंट कर सके, तो एनसीईटी ने लिखित रूप से एनसीईटी को ऐसा बोला गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, और तब जाके उन्होंने केवी स्कूल के लिए ऐसा अलाउ किया था, तब से ही ये सारा इशू शुरू हुआ है बेसिकली। तो वर्डिक्ट में उन्होंने क्या बोला है कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो अपहेल्ड रहता है, वो मान्य है, और सभी तरीके की जो रिट्स हैं वो खारिज की जाती हैं। जो बीएड धारक हैं, ये 2000 ये 28/6/2018 पूरे के पूरे जो गजट था ना, पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन का, उसी को उन्होंने रद्द कर दिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन था, जो गजट नोटिफिकेशन था 2018 का, उसको पूरा का पूरा रद्द कर दिया है। रद्द करने से ये भी बात निकल के आ रही है, जो पहले से भर्ती हो चुके हैं, जो पहले से रिक्रूट हो चुके हैं टीचर्स, जो बीएड एलिजिबिलिटी रखते हैं, क्या उनका क्या होगा? देखो, अभी तक जैसा सुनने में आ रहा है, जो मीटिंग हुई है एनसीटी के एजुकेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ, उसमें ये कहा गया है कि इस वर्डिक्ट के बाद जो नोटिफिकेशन निकाली जाएंगी उनमें बीएड वालों को नहीं लिया जाएगा। उससे पहले जो हो चुका वो हो चुका, जो पहले वाले टीचर्स हैं उनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा। और बात रही आपके केवीएस की, भाई बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। बात रही डी ट्रिपल एस बी की, बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। बीपीएससी की बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। चंडीगढ़ जेबीटी की यूनियन टेरिटरी है, अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट है, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। जल्द ही इसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बीएड डिग्री होल्डर है उनके लिए निराशा की बात है। सबके अलग अलग ओपिनियन है, इसको कैसे बदला जा सकता है? देखो, सरकार के हाथ में सब कुछ है। अगर सरकार अध्यादेश लाती है और बिल बनाती है, तो ऐसा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बदला जा सकता है, नहीं तो सबको ये मानना पड़ेगा। और बीएड डिग्री होल्डर्स के लिए जो प्राइमरी टीचर बनने का जो राह है वो इस वर्डिक्ट के बाद खत्म हो जाता है। ये था इसका पूरा सारांश, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ। बहुत लोग निराश हैं, नाराज हैं। मेरे भाई, तैयारी कीजिए टीजीटी की और पीजीटी की, जब तक आपका ये सरकार इसमें कुछ नहीं करती है। जवाब मांगिए सरकार से, ठीक है? आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर, बाय।